ये बात लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ये सारी चीज़ें सिर्फ लड़कियां फेस करती हैं, लड़के भी फेस करते हैं भाई, लड़के भी फेस करते हैं। शादी के बाद अगर वो सेपरेट होती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम पता है क्या होती है? पर पता है यार, इतना इजी नहीं होता है ना कि मतलब मायके वाले अपने पैरों पर खड़ी हो, इंडिपेंडेंट बनो। जो भी सिंगल मॉम है या फिर जो भी लड़कियां जो इस दौर से गुजर रही हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, मुझे कभी उनसे मांगना होना कि हाँ मुझे इतने पैसे चाहिए, कुछ चाहिए। अभी तो सुबह उठ गई हूँ और पता नहीं क्यों कल रात में गन्नू बहुत लेट तक जगा हुआ था, तो उसकी वजह से मेरी भी अभी नींद पूरी नहीं हुई है और बहुत नींद सा लग गया है एकदम। उठ जाओ, थोड़ा सा खा लेते हैं, 2 चम्मच फिक्स हो जाएगा आके। इधर देखो क्या है। और मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। पता है जो लड़कियां मतलब शादी के बाद अगर वो सेपरेट होती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम पता है क्या होती है? मतलब ये कि ठीक है, इमोशनल जो चीज़ है, इमोशन है वो तो है, एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पे आएंगी वो भी है, लेकिन पता है मैंने जो फेस किया, ये जो फाइनेंशियल वाली जो चीज़ होती है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि मैं अभी जॉब नहीं करती हूँ, कहीं पे भी कोई इनकम का सोर्स ऐसा नहीं है मेरा, एंड मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है हर एक तरह से। एंड अभी मेरा जो भी मेरा या गन्नू का जो भी खर्चा होता है वो मेरे भैया और मेरे पापा ही मिलके वो चीज़ करते हैं। पर पता है यार, इतना इजी नहीं होता है ना कि मतलब मायके वाले ठीक है वो खर्चा उठा रहे हैं, सब कुछ करें, पर अपने मन में ना बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत अजीब सा लगता है, मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी, मतलब वो चीज़ थोड़ी सी उसको हिट करती है। उनसे अगर कोई चीज़ बोलना, ऐसा नहीं है वो ऐसा कुछ सोचेगी, लेकिन मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ, मुझे जो फील होता है कि अगर मुझे कभी उनसे मांगना होना कि हाँ मुझे इतने पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, बहुत गिल्ट फील होता है, मतलब वो लगता है कि नहीं, अब उस तरह से मैं नहीं बोल सकती, मुझे अपनी जिम्मेदारी, अब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की उठानी चाहिए, अपनी भी और अपने बच्चे की भी। एंड फिर ये भी है कि गन्नू का एडमिशन भी कराना है, तो मैं खुद से वो चीज़ें करूँ, वो खुद की इनकम से करूँ, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट करूँगी, यूट्यूब साथ में चलते रहेगा, यूट्यूब बंद नहीं करूँगी। मैं अपनी ये सारी चीज़ें क्यों शेयर करती हूँ, इसलिए कि अगर जो इस सिचुएशन में है या जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, उनको शायद कुछ ना कुछ मेरे से सीखने को मिले या कोई ऐसा मोटिवेशन मिले। अभी उस दौर से गुजर चुकी हूँ, उस दौर से अब मैं धीरे धीरे बाहर आ रही हूँ। जो भी सिंगल मॉम है या फिर जो भी लड़कियाँ जो इस दौर से गुजर रही हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप अगर इस दौर से गुजर रहे हो तो आप ये सोचो कि मैं कैसे मायके पे मैं जाके बैठ जाऊँ, मायके वालों पे मैं बोझ बन जाऊँगी, यही अब मेरी ज़िंदगी है, मुझे इसी को झेलना। नहीं, ये सारी चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ये सारी चीज़ें, आप इतनी गलत चीज़ आपके साथ हो रही है आपकी मैरिज लाइफ में, अगर मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियों को मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने रिश्ते को तोड़ना, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है इंटेंशन में, ये नहीं मैं बोल रही हूँ। अगर कोई उतनी बुरे दौर से गुजर रहा है, उतने बुरे दौर से, और सिर्फ ये सोच रहा है कि आगे मेरा सहारा कौन होगा, ये सोच के उस लाइफ को झेलते जा रहा है, तो मैं बस यही बोलूँगी कि आगे आपका सहारा आप खुद हो। ठीक है, कुछ टाइम के लिए मायके वाले आपको या कोई भी आपको सपोर्ट दे देगा, एक आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, लेकिन आपको आगे खुद बढ़ना है। अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट करता है तो उनका सपोर्ट लो, एंड फिर आप लाइफ में आगे बढ़ो, अपने पैरों पर खड़ी हो, इंडिपेंडेंट बनो। ये बात लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ये सारी चीज़ें सिर्फ लड़कियां फेस करती हैं, लड़के भी फेस करते हैं भाई, लड़के भी फेस करते हैं। लड़कों की भी लाइफ में मैरिज प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फैमिली इशू होता है, तो मैं सबके लिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू इतना बड़ा नहीं है, आपकी लाइफ से बड़ी नहीं है, तो आप हर चीज़ से बाहर आ सकते हैं, एंड टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाता है। ये मैंने खुद फील किया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि जो ये चीज़ें हैं, सेपरेशन, जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ, झेल रही हूँ, ये कोई अच्छी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। और मतलब जहाँ तक हो सके अपनी लाइफ, अपना घर, अपना रिश्ता बचाने का 100% या उससे भी ज़्यादा ट्राई करना चाहिए। होता है कुछ लोगों के साथ ऐसा कि सब कुछ ट्राई करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं होती, एंड एक टाइम आता है जब ऐसा लगता है कि बस अब बहुत हो गया। बहुत टफ होता है अकेले लाइफ बिताना, स्पेशली जब आपके पास छोटा बच्चा हो, तो जहाँ तक हो सके चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब छोटी छोटी बात हुई और रिश्ते तोड़ दो, रिश्ते ख़त्म कर दो, घर से निकल जाओ, ये चीज़ें बहुत गलत होती है। यहाँ पे ये गन्नू के लिए मैंने लगाया था, गन्नू छोटा था, तो छोटा मतलब कभी हो गया, लगभग 1 साल हो गया होगा। तो क्यों निकाल के लेके आ गए हो? ये लेके आ गया, ये पता नहीं कहाँ से, क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेके आ गया, एक्सरसाइज करने वाला है, तो इसे एक्सरसाइज करोगे तुम? कहाँ से निकाल, नानी बहुत गुस्सा करेंगी। पता नहीं क्या बोलता है, मुझे कभी खुद ही नहीं समझ में आता, अपना ही बात होते रहता है, मन ही मन बात करते रहता है, खुद ही खेलते रहता है। विंडो से बाहर कर दो इसको।
यहाँ पे ना छिपकली खा जाएगी। मुझे इतना डर लगता है टिड्डा से, और ये पकड़ लेता है सब। मैं डरती क्यों हूँ? मुझे डर लगता है गन्नू, काट लेगा तो। तो पकड़ के दिखाओ चेरी। उड़ के आ गया, चलो बाहर चला गया वो। का गेहूं कट रहा है ना, तो ये सारे टिड्डा बहुत ज़्यादा सब गेहूं से निकल निकल के यहाँ पे आ रहे हैं, तो घर में घुस जा रहे हैं। घर में क्या है ना, इनको छिपकली खा जाती है, तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि बेचारों को पकड़ के बाहर ही कर दें। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि गन्नू बहुत हिम्मती है, ये पकड़ लेता है। गन्नू के लिए आज आलू का पराठा बनाया है, और यहाँ ये बना रहा है पंखा, आटे का पंखा। रोटी रोटी बनाते हैं ना, तो ये आटा उसमें से मांगता है, उसी से लेके खेलता है, उसी से इसका फेवरेट पंखा है। तो पंखा बनाता है, कभी चिड़िया बनाता है। एक बार खा लो, कैसा लग रहा है? बता दो कैसा लग रहा है। मैंने बता के तुम्हारे पंखा बनाने नहीं दे ली थी। मैं पंखा बनाने नहीं दे रही हूँ, तो मैं तो तुमको खुद पंखा बना के दी थी, तो तुम उसको तोड़ के बिगाड़ दिए। और ये पंखे से किसको हवा लगेगी? ऐसे पंखे से, आटे के पंखे से। ये बन गया गन्नू का पंखा। किसके रूम में लगेगा ये वाला फ़ैन निकाल के गन्नू, यही वाला फ़ैन तुम्हारे रूम में लगा दें क्या? आज अभी मैं और गन्नू हम लोग मैंने अभी कहा घर में क्या बोलती, आज हम कैसे वीडियो का एंड कर रहे हैं। मतलब अभी जब हम सोने आए तो फिर याद आया कि वीडियो का एंड ही नहीं किया अभी, तो हमने सोचा चलो ठीक है फ्लैश लाइट के साथ ही आज एंड करते। गन्नू चलो सबको बाय कर दो। बाय, गुड नाइट। टिकट हो गया। क्या बोलता है? टिकट हो गया, पता नहीं पगलो जैसा। बोल दो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हैं टिकट में। नहीं बोल दो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हैं